खबर फरीदाबाद से है। खिलाड़ी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। 17 साल की एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिसने कोच पर गंभीर आरोप लगाए। तो राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्लेयर अगर इस तरह के आरोप लगाए, वो भी कोच पर, गुरु शिष्य के रिश्ते तार तार हो जाते हैं। करियर बर्बाद करने की धमकी भी दी, ये भी आरोप लगा। जो 17 साल की है राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, इसने अब एफआईआर दर्ज करवा दी है। न्याय की गुहार लगाई जा रही है। महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने संज्ञान लिया। रेणु भाटिया ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा, मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप के बाद राष्ट्रीय शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज सस्पेंड कर दिए गए। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उन्हें सस्पेंड किया। 16 दिसंबर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब जाकर ये मामला प्रकाश में आया जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग भी काफी सख्त है और असर देखिए आप, ये कोच सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे कोच की कोई जगह नहीं है। एसोसिएशन ये संकेत भी दे चुका है। एक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इससे पूरी खबर को लेकर आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो मामला है, ये मतलब इसके बारे में मैं ज्यादा अभी खुलकर नहीं बताऊंगी, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए और अक्यूज की अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा यही बताना चाहूंगी कि ये मामला जो है दिसंबर का मामला है और जो शूटर है उसके साथ गलत हुआ है। अभी मैं जगह को भी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अरेस्टिंग पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये मामला बिल्कुल ठीक है, दर्ज हुआ है मामला और उस पर तो मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनिल राठी, उनसे बातचीत करते हैं फरीदाबाद से, वो हमारे साथ लाइव हैं। अनिल, इस पूरे मामले में हमने कुछ जानकारी तो दर्शकों तक पहुंचाई है। कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं, उसको हम साझा नहीं करने वाले, ना हम कर सकते, लेकिन गंभीरता इस मामले की देखते हुए हमें इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के साथ ऐसा हो रहा है। अब सोचिए कि बहुत कम खिलाड़ी ऐसे सामने आती हैं जो इतनी हिम्मत जुटा पाती हैं कि उनके साथ जो हो रहा है। सबसे बड़ी बात है अनिल की करियर बर्बाद करने की धमकी कोई कोच दे। एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, 17 साल की उसकी उम्र है और देश के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो इस मेंटल हरास से कितना गुजर रही होगी। आप सोचिए क्या हुआ उस बच्चे के साथ जो इस कोच ने किया। ये बहुत घिनौनी सोच है। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है अनिल। बिल्कुल कमल, देखिए स्वाभाविक है कि जब इस तरीके के एक जिम्मेदारी पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर यदि आरोप लगते हैं तो स्वाभाविक है कि देखिए सबको ही ठेस पहुंचती है, चाहे फिर वो परिवार के लोग हों, चाहे फिर वो छात्र हों, चाहे फिर वो खिलाड़ी हों, जिन खिलाड़ियों ने जो इसके अंडर में जो है वो शिक्षा ग्रहण करी। तो हालांकि फिलहाल पूरे मामले पर जो है वो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। बाकायदा राष्ट्रीय जो राइफल एसोसिएशन है उसकी तरफ से इसको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है आरोपी कोच को। और जिस तरीके से मामला है, स्वाभाविक है कि इस 17 वर्षीय जो बच्ची है, इसके साथ जिस तरीके से जो इसने दुष्कर्म करने की यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट करने की जो प्रयास किया है, जिस तरीके से जो एफआईआर में लिखा गया है, तो इसमें इस बच्ची ने जो है वो हालांकि अपनी एक फ्रेंड को पहले इस पूरे मामले की जानकारी दी। फ्रेंड ने अपनी मदर को बताया और उसकी मदर ने जो इस बच्ची के मदर को बताया। इसके पश्चात जो है वो ये तमाम पूरा मामला जो है वो पुलिस के बीच पहुंचा और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करी। हालांकि अभी तक जो है वो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कमल टीमें गठित कर दी गई हैं। महिला आयोग की तरफ से जिस तरीके से संज्ञान लिया है, बाकायदा जो है वो जो एनआईटी महिला थाना पुलिस है उसकी तरफ से टीमें गठित कर दी गई हैं कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए। हालांकि अभी तक आरोपी जो तमाम सबूत हैं वो पुलिस ने अपने कब्जे में जरूर ले लिए हैं, चाहे फिर वो उस होटल के, निजी होटल के जो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर जो गार्ड हैं उन लोगों के विटनेस हो, बयान हो, तो तमाम चीजें जो है पुलिस ने जरूर इस पूरे पहलू के अंदर इकट्ठी कर ली हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई आरोपी जो है वो बचकर ना निकल जाए। तो तमाम इन पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जो है वो गंभीरता से जांच में जुटी है। जी कमल। अच्छा अनिल, एक बात और बताइए, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पुलिस किस एंगल से अब जांच कर रही है? पुलिस की जो जांच है कैसे आगे बढ़ पा रही है? क्योंकि हमने अभी सुना गिरफ्तारी तो अभी तक इस आरोपी कोच की नहीं हुई है, तो पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? क्या पूरी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? कुछ साक्ष्य बड़े मिलेंगे? कैसे मिलेंगे साक्ष्य? उसके बाद गिरफ्तारी होती है?
कमल, जिस तरीके से इस बच्ची ने जो बयान लिखवाए हैं अपने, और इसने साफ कहा है कि इस तरीके से मेरे साथ जो गतिविधियां हुई हैं, घटना हुई है, तो तमाम उन चीजों की अब पुलिस जांच कर रही है। चाहे फिर वो होटल से सीसीटीवी कलेक्ट की बात हो, जिस तरीके से हमने बताया कि सीसीटीवी फुटेजों की जांच की जा रही है कि वाकई में ही ये, क्योंकि एक जिम्मेदारिक पद पर ये जो है आरोपी बैठा हुआ है, और इस आरोपी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि इस आरोपों में किसी भी तरीके की कोई जांच में कमी ना रह जाए, तो उस बारीकी से जो पुलिस जांच कर रही है। बकायदा गवाहों की जो बयान लिए जा रहे हैं, होटल के स्टाफ के जो हैं वो बयान लिए गए हैं। अनिल, इस मामले में अगर एक बच्ची 17 साल की बच्ची आरोप लगा रही है, अपनी वो आप बीती बता रही है, तो इतना काफी नहीं है कि इस कोच को पकड़कर थाने लाया जाए, सख्ती से पूछताछ की जाए और पूछा जाए कि ऐसा हुआ है? और पुलिस के तो अलग तरीके हैं। बिल्कुल, प्राथमिक जो बात करी जाए कमल, तो देखिए ये कोच भी जो है वो हरियाणा से बिलोंग रखता है, और एक अच्छे रसूखदार परिवार से भी जो है वो बताया जा रहा है इस कोच का जो ताल्लुक है। तो फिलहाल पुलिस ने एफआईआर जरूर दर्ज कर ली है। मंगलवार को एफआईआर दर्ज हुई है, और हालांकि इस बात को भी आज तीसरा दिन जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस आरोपी से ना तो पूछताछ करी है, जिस तरीके से जो महिला थाना के एसएचओ ने जब हमें इस बारे में बताया कि ना तो अभी तक उन लोगों ने इसकी पूछताछ करी है, ना इसको बुलाया है, तो ये जरूर कहीं ना कहीं जो है वो संदेह के घेरे में जाती है। इस तरीके की बात जब पुलिस के द्वारा कही जाती है। हालांकि आज जो है वो महिला आयोग ने जरूर इस बाबत जो है वो बाकायदा लेटर जारी किया गया है पुलिस कमिश्नर को कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले के अंदर जो है वो हमें रिपोर्ट पेश करे, ताकि क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की गई। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से महिला आयोग के संज्ञान लेने के बावजूद जो है वो कितने हरकत में जो है वो फरीदाबाद पुलिस आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस मामले को लेकर। पुलिस आगे क्या और जानकारी देती है या कार्रवाई क्या करती है, इस पर हमारी निगाहें टिकी हुई है।